पर आप लगातार देख रहे हैं बेल्जियम के ब्रसेल्स में आतंकी हमले की हर पल की खबर। आपको दिखाते हैं एयरपोर्ट पर जख्मी एक भारतीय की तस्वीर। जी हां, निधि चाफेकर नाम की ये जो महिला जेट एयरवेज की इन फ्लाइट मैनेजर है जो एयरपोर्ट पर हुए हमले में जख्मी हुई है। तस्वीर आप देख रहे हैं। धमाकों में निधि के कपड़े फट गए। वो एक बेंच पर असहाय हालत में बैठी हुई हैं। कोई मदद करने वाला वहां पर नहीं दिख रहा है। उनके पाँव में जूते भी नहीं थे। चेहरा धमाकों में पूरी तरह से झुलसा हुआ दिखाई दे रहा है। एक पैर में आप देख रहे हैं जूता है, वो भी पूरी तरह से फट चुका है और ये निधि के कपड़े भी फट चुके हैं। निधि की तस्वीर हम आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप समझ सकें कि निधि की हालत से आप ये पता लगा सकें कि आतंकी हमला कितना भयावह रहा होगा। ब्रसेल्स में कल धमाके के वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद जेट एयरवेज के एक और क्रू मेंबर अमित मोटवानी भी घायल हुए थे। तो जेट के 2 क्रू मेंबर्स की तस्वीर आप अब तक देख चुके हैं। एक अमित घायल हुए थे और अब निधि की तस्वीर सामने आई है। ये देखिए, ये ब्रसेल्स में जेट एयरवेज जो कि भारतीय एयरलाइन कंपनी है जेट एयरवेज, उसका विमान खड़ा है। दिल्ली के लिए रवाना होने के लिए बिल्कुल तैयार था। यात्री वहां पर मौजूद थे और ये देखिए, जब अफरा तफरी का माहौल हुआ, जब वहां पर धमाका हुआ, तो ये अमित मोटवानी की तस्वीर देखिए। अमित मोटवानी भी क्रू मेंबर थे जेट में, ये भी घायल हुए हैं इस हमले के दौरान। और उसके बाद अब निधि की तस्वीर सामने आए हैं। अमित मोटवानी और निधि, अब जिनकी तस्वीर हमने अभी आपको दिखाए, तो ये 2 जेट के वो कर्मचारी जो घायल हुए इन हमलों में। ब्रसेल्स में आतंकी हमले की जिम्मेदारी आईएस ने ली है। आईएस ने आतंकी हमले के बाद सीरिया में जश्न भी मनाया। 35 लोगों की जान लेने के बाद आईएस ने सीरिया के लोगों के बीच मिठाइयां बांटी और इन तस्वीरों को जारी किया गया है आईएस की तरफ से। महिलाओं और बच्चों को बताया जा रहा है कि मिठाई बांटी गई है और ये जानकारी आईएस की तरफ से ही आई है। आईएस ने बांटी आतंक की मिठाई। हमलों के बाद जश्न मनाया गया। दुनिया को दहला देने वाला आतंकी संगठन आईएस खुश है। ब्रसेल्स में हमला करने के बाद आपको बताएं कि नवंबर में जब पेरिस में हमला हुआ था, उस वक्त भी जश्न मनाया था आईएस ने और अब इस हमले के बाद भी आईएस ने जश्न मनाया है और ये तस्वीर आईएस की तरफ से जारी की गई है जश्न की। पश्चिमी यूरोपीय देश बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में कल हुए आतंकी हमले में 35 लोगों की जान चली गई। जिन जगहों पर आतंकी हमले हुए वहां पहुंचा है आपका चैनल एबीपी न्यूज। आपके चैनल ने आतंक और दहशत के माहौल के बाद ब्रसेल्स को देखा। सन्नाटे में पसरा शहर दिखा। कल के हमले के 3 संदिग्धों की फोटो भी जारी की गई है। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में हुए बड़े आतंकी हमले में मारे गए लोगों को कुछ इस तरह दी गई श्रद्धांजलि। ब्रसेल्स में प्रमुख चौराहे पर बड़ी संख्या में लोग एकजुट हुए। दियों से दिल की आकृति बनाई, शोक संदेश लिखे, फिर फूल, मोमबत्तियां और बेल्जियम का झंडा रखकर मारे लोगों के लिए मौन रखा। लोगों ने हाथों में हाथ लेकर आतंक के खिलाफ अपनी एकजुटता भी दिखाई। यहाँ की अथॉरिटीज का कहना है कि इस आतंकी हमले का मकसद यहाँ की अथॉरिटीज को या फिर यहाँ की मिलिट्री को चैलेंज करना नहीं था। उनका मकसद था यहाँ की आम जनता में कहर और आतंक फैलाना। लेकिन अपने इस एकजुटता के जरिए यहाँ के लोग केवल एक ही संदेश दे रहे हैं कि वो डरने वाले नहीं हैं और वो एक साथ मिलकर हर उस आतंक का और हर उस आतंकी का सामना करेंगे जो उन्हें डराने की कोशिश करेगा। ब्रसेल्स में मारे गए लोगों को यूरोप के दूसरे देशों ने अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि दी है। फ्रांस की राजधानी पेरिस का मशहूर एफिल टावर काले, पीले और लाल रंग की रोशनी से रंगा नजर आया। ये 3 रंग बेल्जियम के झंडे का हिस्सा हैं। इटली की राजधानी रोम का ऐतिहासिक ट्रेवी फाउंटेन और जर्मन का ब्रेंडनबर्ग गेट भी 3 रंगों की रोशनी से रंगा गया। इस बीच ब्रसेल्स में आतंकी हमले में शामिल 3 संदिग्धों की तस्वीर यहां की पुलिस ने जारी की है। ब्रसेल्स एयरपोर्ट की इस तस्वीर में बाईं और उसके एकदम बगल का युवक
काले रंग की जैकेट में दिख रहे हैं, जबकि तीसरा संदिग्ध सफेद कपड़ों में दिख रहा है। उसने सिर पर टोपी भी लगा रखी है। ये तीनों संदिग्ध लगेज ट्रॉली ले जाते दिख रहे हैं। बेल्जियम पुलिस को शक है कि तस्वीर में दिख रहे काली जैकेट वाले दोनों संदिग्ध आत्मघाती हमलावर हो सकते हैं। इनके दस्तानों में बम के डेटोनेटर छिपे हो सकते हैं। पुलिस को शक है कि सफेद कपड़ों वाला तीसरा संदिग्ध आतंकी हमले के बाद से फरार है। उसकी तलाश में जगह जगह छापेमारी हो रही है। इस्लामिक स्टेट ने आतंकी हमलों की जिम्मेदारी ली है। ब्रसल्स की स्पेशल फोर्सेस शहर के चप्पे चप्पे पर छापे मार रही है उन 2 आदमियों को ढूंढने के लिए जो उस वक्त वहां मौजूद थे जब ये बम धमाके हुए। ब्रसल्स के मेयर का दावा है कि आतंकी बैग में बम रखकर लाए थे और इन्हीं से धमाके किए। यूरोपियन पार्लियामेंट के बयान जो आए हैं उसके हिसाब से कई जगह पर रेड्स डाली जा रही हैं और कई जगह से उन्होंने सुसाइड बेल्ट्स और आईसिस के झंडे बरामद किए हैं। लोकेशंस को अभी गुप्त रखा जा रहा है, उसको बताया नहीं जा रहा कि कहां पर ये रेड्स हुई हैं और किस घर से या किस इंसान आदमी के घर से ये सारी चीजें बरामद हुई हैं। ब्रसल्स में कल एक के बाद एक 4 बम धमाके हुए थे, जिनमें 35 लोगों की मौत हो गई और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए। ब्रसल्स में शुरुआती 2 धमाके जावेंतम एयरपोर्ट के डिपार्चर लाउंज के पास हुए थे। फिर करीब घंटे भर बाद ही तीसरा धमाका ब्रसल्स के मालबीक और चौथा शुमान मेट्रो स्टेशन पर हुआ। यहाँ की इंटेलिजेंस सर्विसेज के हिसाब से पेरिस में जो आतंकी हमले हुए थे पिछले दिसंबर में, उन सभी हमलों में जो हथियार इस्तेमाल किए गए थे उन सभी का कहीं ना कहीं लिंक यहाँ बेल्जियम से जुड़ा पाया जा रहा है। ब्रसल्स एयरपोर्ट पर धमाकों के दौरान वहां मौजूद जेट एयरवेज के एक विमान के क्रू मेंबर अमित मोटवानी भी घायल हुए हैं। एयरपोर्ट पर कई भारतीय नागरिक मौजूद थे जिनके पूरी तरह सुरक्षित होने की जानकारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने दी है। हमले के बाद बेल्जियम में इमरजेंसी घोषित की गई है और 3 दिन का राष्ट्रीय शोक रखा गया है। देश की सीमाओं पर चौकसी बेहद कड़ी कर दी गई है। ब्रसल्स हमले की भारत और अमेरिका समेत दुनिया भर के देशों ने कड़ी निंदा की है। और आपको बताएं कि बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स को आईएस के आतंकियों ने आत्मघाती हमले से दहला दिया। बताया जा रहा है कि ब्रसल्स में उसी ग्रुप ने हमला किया है जिसने पेरिस को दहलाया था। पुलिस ने 4 दिन पहले पेरिस हमले के मास्टरमाइंड सालेह अब्देसलाम को ब्रसल्स से ही गिरफ्तार किया था। सालेह ने ये पुलिस को बताया था कि उसके जो साथी हैं वो बेल्जियम में हमला करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले कि पुलिस सालेह के साथियों को पकड़ पाती, ब्रसल्स में हमला हो गया। पेरिस हमले के आरोपी आतंकी सालेह अब्देसलाम की गिरफ्तारी के बाद बेल्जियम और फ्रांस की पुलिस ब्रसल्स की गलियों में सालेह के साथियों की तलाश कर रही थी, लेकिन इससे पहले कि पुलिस उन तक पहुंच पाती, आतंकियों ने आत्मघाती हमले से ब्रसल्स को दहला दिया। गिरफ्तारी के बाद सालेह ने पुलिस को बताया था कि उसके ग्रुप की तैयारी बेल्जियम में हमला करने की थी। सालेह ने बेल्जियम में अपना नेटवर्क तैयार कर रखा था और गिरफ्तारी के दौरान सालेह के पास से बहुत सारे हथियार भी मिले थे। सालेह की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को उसके खतरनाक साथी नाजिम लशरावी के बारे में पता चला था। 24 साल के लशरावी का डीएनए पुलिस को ब्रसल्स के उस घर में मिला था जहां पेरिस हमले से पहले आतंकी रह रहे थे। लशरावी फरवरी 2013 में सीरिया गया था। बेल्जियम पुलिस के मुताबिक लशरावी पिछले साल नवंबर में सालेह के साथ हंगरी भी गया था। पुलिस इस आतंकी नेटवर्क की एक और अहम कड़ी की तलाश कर रही है, जिसका नाम है मोहम्मद अब्रीनी। अब्रीनी ही वो शख्स है जो सालेह को अपने साथ हमले के लिए बेल्जियम से पेरिस ले गया था। पिछले साल नवंबर में पेरिस में हुए हमले में 130 लोग मारे गए थे। इस हमले के मास्टरमाइंड सालेह को 4 दिन पहले ही ब्रसल्स से गिरफ्तार किया गया है। पेरिस में हमला करने वाले 10 आतंकियों की टीम में सालेह इकलौता जिंदा बचा आतंकी था। पेरिस के स्टेडियम में हमले के बाद सालेह भी खुद को उड़ाने वाला था, लेकिन ऐन वक्त पर उसका मन बदल गया और वो भागकर बेल्जियम आ गया। सालेह बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में 4 महीने से छिपा बैठा था और बेल्जियम में हमले के लिए अपना नेटवर्क तैयार कर रहा था।
सालेह को पकड़ने के बाद जब पुलिस को उसके ग्रुप के खतरनाक इरादों के बारे में पता चला तो पुलिस बेल्जियम में छिपे उसके साथियों की तलाश में जुट गई। बेल्जियम में पेरिस जैसे आतंकी हमले का अलर्ट भी जारी कर दिया गया था। सालेह की गिरफ्तारी के बाद उसके साथियों को इस बात का डर था कि अब वो भी पकड़े जाएंगे, इसलिए पुलिस के हत्थे चढ़ने से पहले ही उन्होंने ब्रसल्स में बड़ा धमाका कर दिया। ब्रसल्स में आत्मघाती हमला करने वाले आतंकी की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। हो सकता है कि इस आत्मघाती हमले को सालेह के साथी लशरावी और अबरीनी ने खुद ही अंजाम दिया हो। और ब्रसल्स हमले के बाद रो पड़ा टिंटिन भी। जी हां, कार्टून की दुनिया के मशहूर कैरेक्टर टिंटिन का रोता हुआ फोटो फेसबुक और ट्विटर पर शेयर किया जा रहा है। इस हमले के बाद आपको पता होगा कि टिंटिन बेल्जियम के जाने माने कार्टूनिस्ट एर्जे की ही रचना है। एर्जे ने 1929 में ही टिंटिन की रचना की थी। बच्चों से लेकर बड़ों तक में टिंटिन काफ़ी लोकप्रिय है, काफ़ी मशहूर है। अब टिंटिन का ये रोता हुआ जो फोटो है वो सामने आया है, ये कैरेक्टर रोता हुआ सामने आया है। अपने कुत्ते स्नोवी के साथ घूमता है टिंटिन और बच्चों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है, बच्चे काफ़ी देखते हैं। और ब्रसल्स हमले पर अब जो कैरेक्टर है टिंटिन का वो रोता हुआ फ़ोटो शेयर किया गया है और ये जो फ़ोटो शेयर किया गया है ये ट्विटर और फेसबुक पर शेयर किया गया है।